तो पाकिस्तान विलय हो जाएगा या नेस्तनाबूद हो जाएगा? देखिए योगी जी, हम ये चाहते हैं कि योगी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री अब बन जाए। मोदी जी को हमने तीसरी बार मौका इसलिए दिया है, चाहे मोदी आए चाहे योगी आए, बात एक ही है। ठीक है। जो हमारी जनता की जो राय है, लोकतंत्र है, जिस तरीके से बांग्लादेश में कांड हुआ है, अब जो है मीटिंग चल रही है 10-12 दिन से। योगी जी ने एक और बात कही है कि विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पहली बात तो ये है कि कल जो हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली थी, देश का विभाजन हुआ था। सच्चाई तो ये है। ठीक है, हम अपने बच्चों को किताबों में पढ़ा रहे हैं। आज़ादी को क्या समझते हो? अगर 5 भाई एक घर में रह रहे हैं और 5 को हिस्सा दे दो, क्या तो क्या वो स्वतंत्र हो गए? बल्कि वो घर बट गया। बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, अफगानिस्तान अलग। पहले तो सब एक ही थे, ये धीरे धीरे टुकड़े हो गए। आज भारत से ही निकले हुए देश भारत के दुश्मन बन गए। ये क्यों नहीं सोचते? ये भी देखो। और दूसरा, नहीं बने हैं भैया, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते अगर हम चाहे तो बना सकते हैं। तो आप रिश्ता जोड़ सकते हैं पाकिस्तान से। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना छोटी बहन, आप जोड़ लेंगे रिश्ता? नहीं, पूछ रहा हूँ भाई साहब, बुरा मत मानना, जोड़ लोगे? अच्छा लगता है आपको? पता है वहाँ पर गाड़ी में, एम्बेसडर गाड़ी में भर के क्या आएगा? वैसे एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरे लिए ये आए, खाने को सामान आए, साड़ी आए, सूट आए। वहाँ से आएगा भाई साहब RDX, बम के गोले। और यहाँ तो आतिशबाजी करते बारात के आगे, तो घोड़ी भग जाती है कई बार। जब वहाँ पर पता है मिसाइल फेंक के कहेंगे कि देखो जी, क्या देखो जी, वो तो मिसाइल फेंकेंगे, वो तो गोला फेंकेंगे, और उनकी आतिशबाजी तो ऐसी होगी कि ओवैसी भी कहेगा। एक सवाल दीपक भाई, एक सवाल ये भी है तो पता नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता। आप एक काम करो ना, 2-3 बंदों से एक बार बात कर लो आप। जब यहाँ की टीम उठा लेगी इंटेलिजेंट वाली, तो पता लग जाएगा भाई। एक सवाल ये भी है, में जो RDX आया था वो कहाँ से आया था, ये तो बता दीजिए। एक मिनट भाई साहब, आपको पता है कहाँ से आया? चलो आप बता दो एक बार। नहीं, आप बता दो, आप पत्रकार हो, चलो आप बता दो। जिस तरीके से कसाब आया था उस तरीके से RDX आया। 1-1 किलो, आधा किलो भी लेकर आए थे, तो इकट्ठा हुआ है। दूसरी बात ये है कि लोकल बंदे आज भी वहाँ का पुलिस महकमे का अधिकारी, पुलिस महकमे का अधिकारी सपोर्टर मिला। अच्छा, क्या हमने उसका विरोध करा? क्योंकि हम पुलिस का विरोध इसलिए नहीं कर सकते कि एक की गलती, क्या एक की गलती सबके ऊपर ना है। पुलिस महकमा बदनाम ना हो। देखिए भाई साहब, वहाँ का एक IPS लेवल का बंदा खुफिया जानकारी लीक कर रहा था, गूगल खोल के चेक कर लो। मगर मैंने ना तो ये बताया वो मुस्लिम है, ये तो इन्होंने बात बोली है। जैसे वो RDX आया था वैसे ही जानकारी लीक करने के बाद हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं कि इनकी टुकड़ी यहाँ पहुंची है, इनकी टुकड़ी वहाँ पहुंची है, इनकी गाड़ी वहाँ पहुंची है। लोकल बंदा जब तक ना चाहे, जब तक आपको कैसे पता लग जाएगा कि कौन कहाँ जा रहा है और कौन कहाँ से आ रहा है? आज आप यहाँ खड़े हो, आपके ही घर का व्यक्ति आपकी नॉलेज देगा कि अभी आप कनॉट प्लेस में खड़े होकर फलाने की बाइक ले रहे हो। बाहर वाला तो भाई साहब डरता है। सही बात। और नहीं यकीन आ रहा तो रामचरितमानस पढ़ लो, घर का भेदी लंका ढाए। रामचरितमानस में क्लियर लिखा हुआ है कि जब प्रभु श्री राम ने तीर ताने, तो विभीषण ने आके बोला प्रभु, ये लीला तो बहुत अच्छी रची गई है जो इतिहास के पन्नों में रखी जाएगी कि इस देश में और इस सनातन में बेटियों का सम्मान होना चाहिए, किसी की बहन बेटी पे गलत निगाहें नहीं रखनी चाहिए। मगर साथ के साथ आप तीर जो है सही जगह नहीं चला रहे हो। अरे वो तो भगवान थे, उनको पता था कि कहाँ चलाना है, मगर वो चाहते थे कि रावण के भाई के मुंह से ये बात निकल जाए। दीपक भाई एक सवाल ये सुन लो। अच्छा ठीक है, आप तो अपने पता नहीं कहाँ से पत्रकारिता करते हो। अभी रावण मरा है आपने बीच में सवाल पूछ दिया। इसीलिए जैसे ही विभीषण ने बताया तो लक्ष्मण जी ने जब उनको देखा तो उन्होंने पता लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। तब वो मुस्कुरा रहा था जैसे पाकिस्तान मुस्कुराता है, हा 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 मुस्कुराता है ना। इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि नाभि में जब वार करा, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की नाभि में वार करना पड़ेगा। क्या नाभि में वार करना पड़ेगा? और नाभि में वार कौन करेगा? मोदी और योगी। हम तो कर नहीं सकते, हम तो एक आम जनता है। राम लक्ष्मण ही करेंगे। राम करे, लक्ष्मण करे या परशुराम करे। हम इतना चाहते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है, आज हमारा सिपाही शहीद हुआ है, मानते हैं कि कल आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, मगर जिसके घर का व्यक्ति गया है, जिसके घर का दीपक बुझा है, वो लखनऊ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, वो आर्मी के जवान, कल उनके घर में बेचारों के मातम रहेगा। और आज भी खबर पहुंच गई है, हालांकि उसकी लाश तिरंगे में लिपट के गई है। ये सौभाग्यशाली क्षण होता है कि तिरंगा हर एक को नसीब नहीं होता भाई साहब। मगर क्या वहाँ जो हमारे भाई मारे जा रहे हैं उनको कोई तिरंगा थोड़ी नसीब होगा? उनको तो पता नहीं कफन भी नसीब हो को ना हो सकता है उनको जलाने का भी मौका ना दे वो बांग्लादेश वाले। मैं बांग्लादेश में बात कर रहा हूँ, जिनको मार के टांगा गया वहाँ पे ओवरब्रिज पे।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर योगी जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बोलो सुधर जाए, पाकिस्तान को बोलो सुधर जाए, तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मोदी जी मीटिंग में मीटिंग कर रहे हैं, मैंने मोदी जी की कोई बुराई तो नहीं करी, नहीं। बात तो अपनी रख ही सकते हो। आप रोज मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा। आप हाई कमीशन की मीटिंग कर लो, आप लो कमीशन की कर लो, आप मीडियम कमीशन की कर लो। हर आदमी को चाहिए किसी ना किसी एंगल से कि निचोड़ क्या आया। मीटिंग का निचोड़ आप आज मीटिंग कर रहे हो, आपने 5 अगस्त को क्यों नहीं मीटिंग करी? आज 14 तारीख है। बिल्कुल अनगिनत लोग मारे गए वहाँ पे, यहाँ की जांच एजेंसी नहीं बताएगी। और वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की कोई मीडिया तो बता ही नहीं रही कि बंदे मर गए। नहीं, सब बता रहे हैं खुल के भाई साहब, सब बता रहे हैं खुल के। या कितने लोग मारे गए हैं, जो भी नहीं देखा है। 100, 150, 200, 500 जो भी मारे गए हैं, मगर अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितने मारे गए हैं। कितने मारे गए? पता तो लगेगा, पता तो लगेगा जब सरकार चाहेगी नहीं, जब सरकार उस विषय में इन्वॉल्व होगी और हाई कमीशन बताएगी। और अभी तो वहाँ की मीडिया में भी बैन करा हुआ है, आज तक बड़ी मुश्किल से गया वहाँ देखने। तो मोदी जी को ये भी दुख है। और दूसरा, इस्कॉन के जो हेड है वो भी आगे नहीं आ रहे, जितने शंकराचार्य है वो आगे नहीं आ रहे, मंदिरों के प्रधान आगे नहीं आ रहे, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS आगे नहीं आ रहा, खाली मुंह से बोल रहा है। उन्होंने कितनी स्ट्राइक करी है, उन्होंने कितनी बातें जाके बोली है। सही बात। तो भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर इस तरीके से सरकार चलानी है तो आप योगी जी को आगे ले आओ। किसको? योगी जी को। हम योगी जी को एक्सेप्ट करेंगे और हम योगी जी जैसे बंदे को फॉलो करते हैं। बुलडोजर भेजेंगे क्या पाकिस्तान में? मैडम देखिए, बुलडोजर तो वो तो सुनिए, पाकिस्तान की बात करो या बांग्लादेश की करो, उनका तो नाम भी बहुत है। खौफ इनका भी था। भी दूसरा पाकिस्तान बन गया है फिर से। वो पाकिस्तानी था पहले, अच्छा, वो तो उसको अलग बनाया बाद में देश। और उनको और सुनो मजे की बात, वो कह रहे हैं हमें फिर पाकिस्तान बना दो। आज वो कह रहे हैं हमें बना दो। वही इंदिरा गांधी ने इनका बंटवारा कराया था, इनको अलग कराया था तो ये बचे। आज कह रहे हैं कि आई सपोर्ट, वो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को। मतलब पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारे को वहां से बचा लो, अब फिर कह रहे हैं वहीं घुसा दो। क्या? वही घुसा दो। तो भैया कुत्ते की पूंछ जो है ना, वो जितनी मर्जी आप साल रख लो पाइप में, वो टेढ़ी की टेढ़ी। और वो कुल मिलाकर वो स्टूडेंट का प्रोटेक्शन नहीं है, स्टूडेंट का, वो हिंदू है, फिर वो इस्लामीकरण जनता का है, जनता का है। एक मिनट, आप गए हो जिस टाइम पे मुल्ला जी बरा लेके घूम रहा था वहीं थे ना? नहीं, हम तो नहीं थे वहाँ। जिस टाइम पे वहाँ पर लूटपाट हो रही थी वहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। तो आपको कैसे पता? मेरे को तो पता है। रवीश कुमार बता रहे हैं। अच्छा, रवीश कुमार मत बोलो, बवासीर कुमार को। बड़े पत्रकार हैं, सत्य सामने। आज अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर अपना वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो भी रवीश कुमार के घर जाएगा अपना हक लेने। एक मिनट, उसके बाद 2 सेकंड बस। अगला हक लेने, अगला हक लेने। और उसके बाद जिसमें वो शेख हसीना हकती थी उसको लेने। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? सलमान खुरैशी का बयान नहीं सुना आपने क्या? खुर्शीद है, खुरैशी है, क्या है? तुम खुर्चा हुआ बोल रहे थे अभी। नहीं, कुर्सी कुलचा बोल रहे। अरे आपको जो समझना समझ लीजिए। उन्होंने कहा वहाँ तानाशाही चल समझ गया हूं मैं, तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे भी तानाशाही चल रही है, बीजेपी के घर घुस जाएंगे, मोदी जी के घर घुस जाएंगे सब। भाई साहब सुनो, लास्ट 1 मिनट बस, मैं एक ही बात बोलूंगा, सुनो। स्टूडेंट धरने पे है, सुनो। ड्राइवर धरने पे, अगली बारी दीपक भाई आपकी है। 1 मिनट रुको। डॉक्टर भी आगे धरने पे। उसमें महिला का जो बलात्कार हुआ है पश्चिम बंगाल का मुद्दा है। अगर आप उसको बांग्लादेश से जोड़ रहे हो तो जाकर ये भी पूछो कि संदेश खाली में क्या हुआ था। संदेश खाली के टाइम पे ममता बनर्जी कहाँ थी? और उसमें भी जो है नेशनल कंपनी, भारत की नेशनल जांच एजेंसी, मणिपुर के लिए रोक दी, मगर नेशनल जांच एजेंसी इन्वॉल्व हुई है। तो उसका जो घमंड है वो टूटा है। नहीं तो जिस टाइम पे वो जेल में जा रहा था ना, वो कोर्ट जा रहा था, तो वो चौड़े होकर जा रहा था जैसे ससुराल जा रहा हो। क्या शशिधर ने कह दिया, और जब क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? सीबीआई क्या कर लेगी? शशिधर का बयान नहीं सुना आपने? मैं तो एक बार कह रहा हूँ, आपके पीछे लग जाए तो पता लग जाए क्या कर लेगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा सीबीआई। आपको डर लगता सीबीआई से? बिल्कुल लगता है, मगर शशिधर नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। अच्छा, मैं डर गया ना, मैंने कहा नहीं लगता बोल रहे हो। तो मैं एक ही बात बोलूंगा आपको कि इस तरीके से हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई करप्टेड वो नेता नहीं है, हम पत्रकार हैं। जो रवीश कुमार भी तो आपका रिश्तेदार है। नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ? आपको क्यों बुरा लगता है रवीश कुमार को बवासीर कुमार बोलता हूँ तो?